हे डियर फ्रेंड्स, अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अब आपको तो मालूम है कि मैनिफेस्टेशन जो है ना वो थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, इनकी अलाइनमेंट के कारण जो है हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाते हैं। अब जब हमको ये काम करना होता है ना कि अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को अलाइन करना है, उस टाइम पर ना हमको बहुत जरूरी हो जाता है अपनी कुछ पुरानी हैबिट्स को छोड़ देना और कुछ नई हैबिट्स को अपने लाइफ में लागू करवाना। अब ये इतना मुश्किल काम लगता है ना हम सबको कि यार एक नई हैबिट को कैसे जो है ना हम अपने अंदर बिल्ड करें और एक पुरानी हैबिट से जो है ना कैसे हम पीछा छुड़वाएं। अब ये जो इतना मुश्किल सा काम है ना, आज मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस देने वाली हूँ या फिर एक एनालॉजी आपको देने वाली हूँ। अगर आपने इस एनालॉजी को ध्यान से समझ लिया तो आपको आराम से एक नई हैबिट को बिल्ड करना और एक पुरानी हैबिट को छोड़ना आ जाएगा। बताऊं? तो शुरू करते हैं कि लेट्स से आप जो है ना अपने घर में एक छोटा सा पपी लेके आते हैं, ठीक है, और इस पपी का नाम हम रखते हैं इजी। ठीक है, हम इस पपी का नाम जानबूझ के रख रहे हैं इजी, क्योंकि हैबिट्स को बिल्ड करना हार्ड है ना, तो हमारी एनालॉजी जो है वो इसी पेट से रिलेटेड है। तो अब अगर आपके घर में इजी यानी कि वो जो नया पपी आ रहा है, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? क्योंकि वो तो नया नया आया है, उसके लिए तो बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट है, उसके लिए तो पूरा का पूरी पूरी फैमिली नई, पूरा का पूरा जगह नई। अब वो वहां पर कैसे एडजस्ट करेगा, या आप उसके लिए क्या करेंगे? कैसे आप उसको अपनी फैमिली का पार्ट बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? पहला काम हम उसके लिए ये करेंगे कि वी विल क्रिएट सम स्पेस फॉर हिम। ठीक है, उसके लिए एक जगह बनाएंगे। ठीक है, जगह बनाएंगे यानी कि जब हम उसको वहां पर, यानी अपने घर में हमको जहां पर उसको रखना है वो स्पेस हम उसको देंगे। तो जब वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना, उस स्पेस के ऊपर उस पपी को बार बार लेके जाना, सो दैट वो उस स्पेस से अकस्टम्ड यानी कि उसको उस चीज की हैबिट पड़ जाए। ठीक है, तो आप उसको बार बार उस स्पेस में लेके जाएंगे। अब अपने आप से पूछ के देखिए, एक नई हैबिट बिल्ड करनी है आपने, ठीक है, और उस हैबिट का नाम है इजी। ठीक है, तो इजी को स्पेस तो देना पड़ेगा ना भाई, अपनी ही बॉडी में स्पेस देना पड़ेगा उसको। तो अब देखिए कि आप अपने माइंड में इस नई हैबिट को कौन सा स्पेस दे रहे हैं और क्या आप रेगुलरली वहां जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, जो ये नया पपी आया ना, उसके लिए आपको गिव दैट पपी मोर लव। ठीक है, और लव कैसे देते हैं? लव का एक आराम से जो है ना छोटा सा एक पैरामीटर होता है लव देने का, वो ये कि जिस भी चीज को आपने अपना प्यार देना है ना, आप उस चीज को अपना टाइम दे दीजिए। सिंपल है ना? तो अब आप क्या कर रहे हैं, ये जो नया पपी आया है यानी कि इजी को आप ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप जो नई हैबिट डेवलप करने जा रहे हैं उसको ज्यादा प्यार देना शुरू करेंगे? ज्यादा प्यार देने का मतलब ज्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे, तभी तो आपके अंदर वो नई हैबिट डेवलप होएगी ना। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा काम, यानी कि आपने अपनी हैबिट को ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, और तीसरा काम क्या है? तीसरा जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट। है ना? यानी कि आप अपना जो नया पपी आ रहा है, इजी जो आपके घर में आ रहा है, आप उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। यानी कि सभी के सभी जितने भी मेंबर्स हैं ना आपकी फैमिली के, वो सभी के सभी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिससे कि वो जो नया पपी आ रहा है उसको बहुत अच्छा लगे, यानी अपनापन महसूस हो। है ना? तो आपको अपनी हैबिट के लिए भी ऐसा ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो उस हैबिट को हमेशा अपनी लाइफ में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो ऐसे लोगों के बीच में रहना, अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढना, उस टाइप से जो है ना आप अपने आप को उन चीजों के साथ में एक्स्टम्ड कर सकते हैं जो चीजें आपको अभी राइट नाउ थोड़ी मुश्किल लग रही है। ठीक है, तो जैसे एक पेट के लिए एडजस्ट करना मुश्किल है, वैसे ही एक नई हैबिट को भी हमारी बॉडी और माइंड में एडजस्ट करना मुश्किल है। तो उसके लिए जब हम इन तीनों स्टेप्स के थ्रू निकलते हैं ना, तब ये चीज बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर मुझे किसी पुरानी हैबिट को अनक्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा या करूंगी? ठीक है, तो उसमें भी हम यही करेंगे। यानी कि हमने सबसे पहला काम क्या किया? गिव इट मोर स्पेस। तो यहां पर गिव इट लेस स्पेस, मतलब उसकी स्पेस जो आपने अपने माइंड में बना रखी है उसको आप रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए। सेकंड जो हमने स्टेप लिया था, गिव इट मोर लव,
तो अब आपको इसका जो गिव इट लेस लव, यानी कि अब उसको जो आप जो पुरानी हैबिट है उसको उसके प्रति थोड़ा सा टाइम, उसके प्रति थोड़ा सा प्यार कम कर दीजिए, ठीक है। और तीसरी चीज, जब हम बिल्ड करते हैं तो आता है क्रिएट अ न्यू एनवायरनमेंट। यहां पर रहेगा यानी कि जिन लोगों के साथ में आप उस हैबिट के लिए, पुरानी वाली हैबिट को, जिनके लिए आपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना रखा है, जिनके साथ में आप घूमते फिरते हैं, उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए, बस, है ना। अब ये सारा का सारा जब आप काम करते हैं ना फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, तो आप धीरे 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 स्लोली एंड स्टेडिली अपने उस पड़ाव तक पहुंच पाते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, है ना। इतना सिंपल है ना। तो मेरे साथ में आपको ये सिंपल से प्रोसेसेस अगर और भी सीखने हैं तो 5 दिन की हमारी एक चैलेंज रहता है, 5 days चैलेंज टू अट्रैक्ट अबंडेंस। उसका लिंक इस बार जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू वांट टू जॉइन मी तो प्लीज जॉइन मी फॉर दैट 5 days चैलेंज। इट्स कंप्लीटली फ्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।